Hello students, welcome to our channel AOC. This is short notes marathon course and I am going to start a new subject that is BMC. So BMC that is building material concrete. Building material concrete में हम जो syllabus पढ़ेंगे that is cement, that is lime, that is concrete, admixture, bricks, stones, steel, timber, aggregate. एंड ये सभी मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में हमें पढ़ने हैं। एंड आज से हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल हमने स्टार्ट किया है कल जो ऑफलाइन कोर्सेज में, सो उसके एक हम शॉर्ट नोट्स मैराथन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो शॉर्ट नोट्स मैराथन कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। ये मेरे शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जो मेरे से ऑनलाइन जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं उनको अगर शॉर्ट नोट्स में अगर पूरे लेक्चर को रिवाइज करना है सो वो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीमेंट से। सबसे पहले ये बता दूं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे चैप्टर्स हैं, दिस इज सीमेंट, दैट इज नेक्स्ट इज कंक्रीट, नेक्स्ट इज टिम्बर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 75% सिलेबस आपका कवर करेंगे। नेक्स्ट इज स्टार्ट कर रहे हैं हम सीमेंट से। सीमेंट की ये शॉर्ट नोट्स है मेरे। शॉर्ट नोट्स सबसे पहले सीमेंट बता दूं, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो जॉन एसपीडी ने बनाया है और ये 1824 टू 1825 में बनाया था। नेक्स्ट ये इसने जो बात की है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात की है। नेक्स्ट मैंने बताया ये जो सीमेंट है वो बनती किससे है, दैट इज फ्रॉम दी कैलकेरियस रिलेटेड टू कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आर्गिलेशियस कंपाउंड्स दैट इज रिलेटेड टू द एल्यूमिना एंड सिलिका। नेक्स्ट जब इन दोनों को आप फ्यूज करते हो और इंटरग्राइंड करते हो एंड बर्न करते हैं तो क्या बनता है, हमारा सीमेंट बनता है। तो सीमेंट नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया कुछ इसके एग्जांपल हैं जैसे कैलकेरियस कंपाउंड्स के चौक, लाइमस्टोन, अल्कली वेस्ट, क्ले, स्लेट, एश। इनको जब आप मिक्सचर करते हो, इन दोनों का मिक्सचर करते हो तो क्या बनेगा, इनका मिक्सचर जो बनेगा सीमेंट बनेगा। सीमेंट में आज हम कुछ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे जो सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। जो कंस्टिट्यूएंट्स में सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट मेरा क्या कहता है, सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट है लाइम। ये जो सीमेंट है ये एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। इससे पहले जो यूज होता था वो लाइम यूज होता था। लाइम में वो सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी जो हमें चाहिए होती है। लाइम एक सबसे मेजर पार्ट है सीमेंट का, बट पहले हम आज से 200 साल पहले हम सिर्फ इसको लाइम ही यूज करते थे। जो आसपास के जो किले हैं हमारे वहां पे हम देखेंगे तो लाइम ही यूज हुआ होगा। ये 200 साल पुराना ही सीमेंट है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि 1824 और 1825 में बना है। नेक्स्ट लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला है CaO, दैट इज क्विक लाइम। एंड क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम के बीच में आपको डिफरेंस पता ही होगा। क्विक लाइम बहुत एफिनिटी होती है वाटर से ऐड होने की उसकी, और जल्दी से वो क्या बना देता है, स्लेक लाइम बना देता है। तो बोलते हम क्विक लाइम है और जनरली यूज होता है वो स्लेक लाइम। लाइम दैट इज CaO दैट इज 62 टू 67%। एंड जो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या है इसी में हम कवर कर देंगे इसको। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डिटेल में अगर करना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। लाइम के लिए वो बोलूंगा जो इंपार्ट करता है क्या क्या, स्ट्रेंथ, साउंडनेस। अब स्ट्रेंथ क्या है, साउंडनेस क्या है। स्ट्रेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ग्रेजुअल लोडिंग। जो लोडिंग के अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टेंस करेगा किसके अगेंस्ट, ग्रेजुअल लोडिंग। एंड साउंडनेस क्या है, साउंडनेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी वॉल्यूम चेंजेस। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, तो क्रैक्स डेवलप होंगे। और अगर सीमेंट साउंड है तो वॉल्यूम चेंजेस को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब ये स्ट्रेंथ देता है तो आप सोच रहे होंगे इसको बढ़ा देते हैं हम। अब अगर ये बढ़ा दिया तो क्या कर देगा, वो उसको अनसाउंड कर देगा। अब यहाँ पे अनसाउंड का मतलब क्या है, अनसाउंड का मतलब वो वॉल्यूम चेंजेस उसमें आने लग जाएंगे। वॉल्यूम चेंजेस आएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रैक डेवलप होंगे। अनसाउंड नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा बढ़ा दिया तो अनसाउंड हो जाएगा। तभी इसकी लिमिट कितनी रखी, 62 67%। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या कर देगा, वो उसकी स्ट्रेंथ को घटा देगा और क्या कर देगा, सेट क्विकली। तो ये सेट हो जाएगा जल्दी से। मैंने लास्ट में मेंशन भी किया साउंडनेस क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंजेस। नेक्स्ट मेरा कंस्टिट्यूएंट दैट इज सिलिका।
सिलिका दैट इज SiO2 दैट इज 17 to 25%। ये भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। अगर ये बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। अब सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है? ये जो डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पे। अब जरूरी नहीं है हर जगह पे आपको सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए हो, कई जगह ऐसे भी हो सकती है जहां पे सेटिंग टाइम कम चाहिए होगी। अगर सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए, सेटिंग टाइम जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका जो अपने जहां से आपका मटेरियल आ रहा है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, तो वहां पे आपको सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए। हो सकता है आपको किसी क्रैक में फिल करना है तो वहां पे सेटिंग टाइम हम क्या करेंगे, तो हमें वहां पे सेटिंग टाइम कम चाहिए। सो ये डिपेंड करेगा किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट मेरा कंस्टिट्यूएंट क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना दैट इज Al2O3। Al2O3 दैट इज 3 to 8%। ये क्या इंपार्ट करता है? ये क्विक सेटिंग कराता है, क्विक सेटिंग कराएगा। नेक्स्ट हेल्प करेगा किसमें? रिड्यूसिंग द क्लिंकिंग टेम्परेचर। एंड व्हाट इज क्लिंकिंग टेम्परेचर? क्लिंकिंग टेम्परेचर जिसपे सीमेंट क्या करती है, जिसकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसपे। नेक्स्ट इज इफ इट इज इन एक्सेस, अगर ये बढ़ा दिया जाए, अगर ये बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा? वीक कर देगा किसको? सीमेंट को वीक कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज रिलेटेड टू द जिप्सम। जिप्सम दैट इज CaSO4 एंड दैट इज 3 to 4%। ये क्या कितना रहता है? ये 3 to 4% रहता है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको एडिटिव डाला जाता है एज अ एडिटिव। एडिटिव मींस अगर आपको सेटिंग टाइम बढ़ाना है तो उतना ही हम क्या कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम के फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट को हम ऐड कर देंगे। दैट इज जिप्सम इज रिलेटेड टू दी, आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, दैट इज CaSO4.2S2 2S2 दिस इज जिप्सम। So next is iron oxide. Iron oxide is related to the Fe2O3 and ये इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ भी, हार्डनेस भी एंड कलर भी। एंड कलर इसका कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। बट फाइनल कलर इज नॉट रेडिश ब्राउन बिकॉज इसकी परसेंटेज बहुत कम रहती है। और ये जो कलर कम रहते हैं, बट ये जो ओरिजिनल कलर रहता है सीमेंट का वो रहता है हमारा लाइम की वजह से। नेक्स्ट इज बिकॉज लाइम की वजह से क्यों रहेगा? क्योंकि लाइम जो है मैक्सिमम इसकी परसेंटेज रहती है। नेक्स्ट इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया दैट इज MgO। MgO दैट इज 1 to 3%। ये क्या इंपार्ट करेगा? स्ट्रेंथ देगा, हार्डनेस देगा और कलर देगा। ये सेम ही रहती है इसकी प्रॉपर्टी। आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की सेम प्रॉपर्टी रहती है जिसमें स्ट्रेंथ भी दे रहा है, हार्डनेस दे रहा है एंड कलर दे रहा है। अगर ये बढ़ा दिया जाए सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा, जो कि गलत है। और रेजिस्टेंस जो है वो अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंजेस जो नहीं कर पाएगा, सो दैट इज अनसाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सल्फर। सल्फर दैट इज 1 to 3%। एंड इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ नुकसान करना है। ये क्या करेगा? ये सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा। नेक्स्ट इज अल्कली। अल्कली तो आपने देखी है, जैसे अल्कली आपको कहां दिखेगी? जैसे अफ्लोरोसेंस। अब जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उसमें व्हाइट व्हाइट से धब्बे दिखते हैं। वो व्हाइट व्हाइट से धब्बे क्या है? और कुछ नहीं है, दिस इज एफ्लोरोसेंस। नेक्स्ट ये जब भी एग्रीगेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? एक्सपेंसिव रिएक्शन करता है। एक्सपेंसिव मींस वॉल्यूम में चेंजेस लाएगा। वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो क्या होगा? हमारे नुकसान है। वॉल्यूम चेंजेस आएगा तो क्या होगा? उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट इसका एक बेनिफिट भी है, ये क्या करता है? ये एक्सेलेरेट कर देता है किसको? इस सेटिंग टाइम को। तो सेटिंग टाइम को क्या कर देगा? ये एक्सेलेरेट कर देगा। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज और दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सीमेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। और एक क्वेश्चन जेई में इसका जरूर आता है, तो आपको मैंने एक शॉर्ट नोट्स मैराथन कोर्स में आपको मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू आप कोई भी एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो यहीं से उठेगा। सो नेक्स्ट फुल वीडियो के लिए नेक्स्ट मेरा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मेरे चैनल को AOC बाय वंश सर यूट्यूब पर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं और शॉर्ट नोट्स में, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो वो मेरी ये एज अ डेमो वीडियो। और अगर डिटेल कोर्स लगाना है मेरा, सो ऑनलाइन मोड पे मेरी बाय AOC फ्रॉम प्ले स्टोर, ये ऑनलाइन मोड के लिए। अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो हिसार ब्रांच में आप एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।